Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is cardiovascular system part 3 heartbeat coordination. ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे हार्ट बीट कोऑर्डिनेशन. ठीक है, आई होप आप लोगों ने सभी पार्ट देख लिए हों, पार्ट 1 पार्ट 2, जहाँ पर कि मैं डिटेल में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपको पढ़ा रही हूँ टू टारगेट योर एग्ज़ाम फॉर CSI NAT. ठीक है, और अगर किसी को नहीं पता तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हो. ठीक है, साथ ही साथ गाइस, अगर किसी को नहीं पता तो टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाती है रेगुलरली, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें. ठीक है, अगर आपको रेगुलरली PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, सो ये टॉपिक है यूनिट नंबर 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI NET गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा. सो गाइस, मेन कंटेंट पे चलने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें. सो लेट्स प्रोसीड. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया. लास्ट पार्ट में मैंने आपको ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी पढ़ाई, जहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स देखे हार्ट के. ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, कौन सी कवरिंग होती है हार्ट की, ये भी हम लोगों ने देखा. हार्ट किससे बना रहता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी. कैसे ब्लड फ्लो होता है, कौन सी डायरेक्शन होती है ब्लड फ्लो की, ये भी मैंने आपको कल डिटेल में बता दिया था. तो आई होप ये सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि किसी का कमेंट आया नहीं है अभी तक. ठीक है, नेक्स्ट ये पाथ मैंने पढ़ाया था आपको, पाथ ऑफ ब्लड फ्लो द एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे ब्लड फ्लो होता है. ये इतना रीज़न हार्ट का था आपका, जो कलर बॉक्स में है ये हार्ट वाला रीज़न है. ये आपका टिश्यू वाला रीज़न है, यानी टिश्यू सेल्स को कैसे ब्लड मिलता है, कौन कौन सी वेन्स, कौन कौन से ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है उनको मिलता है. और ये पल्मोनरी यानी ये लंग्स के पास में कैसे ब्लड जाता है और लंग्स से कैसे ब्लड वापस जो है वो हार्ट में जाता है. ठीक है, तो 2 बार सर्कुलेशन होता है. एक बार टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट में आता है और हार्ट वापस से उसे पंप करके उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे टिश्यूज़ और सेल्स में ट्रांसफ़र कर देता है. ठीक है, तो यहाँ तक भी कल सभी को क्लियर हो चुका होगा, राइट. तो मैं मानती हूँ आप सभी के दिमाग में इतनी इमेज तो सबको क्लियर हो रही होगी. ठीक है, एक छोटी सी चीज़ जो है कल छूट गई थी, कि जो अभी हम लोगों ने ये सब तो पढ़ लिया था कल की सारे सेल्स को किस तरीके से जो है वो ब्लड मिलता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जो है हार्ट जो है सारी सेल्स को प्रोवाइड करवाता है, राइट. तो अब हार्ट खुद को कैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बताया कि ये जो है थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था कि हार्ट जो है सेल्फ कैसे, मतलब कौन सी ऐसी आर्टरी होती है या कौन सी ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हार्ट में होते हैं और वो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो जो ब्लड होता है, जो द ब्लड बीइंग पम्प्ड थ्रू द हार्ट चैम्बर डजंट एक्सचेंज न्यूट्रिएंट, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट विद द मायोकार्डियल सेल. मायोकार्डियल सेल्स का मतलब जो है वो हार्ट से है, जो हार्ट की सेल्स हैं. अब जैसे जो इतना सारा ब्लड आपके हार्ट में आया, ठीक है, सारे टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, फिर हार्ट ने जो है ऑक्सीजनेशन के लिए उसे लंग्स के पास में भेजा, लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और फिर वो एरोटा के थ्रू जो है आर्टरीज में गया और सारे बॉडी पार्ट्स में चला गया. ठीक है, मेन जो है अरोटा होता है, मैंने अरोटा तो दिखाया था कल आपको. ठीक है, ये आपका ये अरोटा हो गया आपका. ठीक है, जहाँ से कि सारी बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाता है, वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो अब जब हार्ट में ब्लड आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि जब ये ब्लड इस पे आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है थ्रू पल्मोनरी वेन से, तो ऐसा नहीं कि हार्ट इससे अपना न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कर ले रहा है या गैसेस एक्सचेंज कर ले रहा है. नहीं, उसको जो है उसको भी जो है जो ये अरोटा है, जो कि सारे सेल्स को, जिस अरोटा से जो है आर्टरीज निकल के आ रही है और आर्टरीज फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में हमारी फैल रही है, यही आर्टरीज जो है वो हार्ट के तरफ भी फैलती है, यानी हार्ट को भी यही आर्टरी ब्लड देती है. ठीक है, टू एक्सचेंज दियर मेटाबॉलिक, यानी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए. ठीक है, ये सब के लिए जो है वही आर्टरीज करती है. लाइक द सेल्स दैट अदर ऑर्गन्स रिसीव दियर ब्लड वाया आर्टरीज दैट ब्रांच फ्रॉम द अरोटा. तो जो अरोटा से ब्रांच हो रही है जो आर्टरीज, वही आर्टरीज जो है जैसे वो सारी बॉडी पार्ट्स को ब्लड दे रही है, वैसे ही वो हमारी हार्ट के सेल्स को भी ब्लड देती है. ठीक है,
जो आर्टरी जो कि मायोकार्डियम, जो कि मायोकार्डियम का मतलब हार्ट, जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है हमारी हार्ट के लिए, उसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसका नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। एंड द ब्लड फ्लोइंग थ्रू देम इज द कोरोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है। और जो ब्लड फ्लो होता है उनके थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। इन आर्टरीज को हमने स्पेशल नाम दिया है, जो कि स्पेशली मायोकार्डियम सेल्स के लिए बनी होती है, अरोटा से ही निकलती है, अरोटा से निकलती है कोरोनरी आर्टरी, और फिर पूरे हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और ये सारी चीज़ें एक्सचेंज करने के बाद वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस से वेन्स में आके वापस से हार्ट में जो है वो आ जाता है, ठीक है। So the coronary arteries exit behind the aorta valve cups in the very first part of the aorta, lead to a branching network of small arteries, arterioles, capillaries, venules, vein to those that other organs, ठीक है। तो जैसे हमने दूसरे ऑर्गन्स में पढ़ा है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, अरोटा से आर्टरी आई, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, उससे छोटा कैपिलरी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कैपिलरी, यहीं से जो है ब्लड एक्सचेंज हो जाता है, न्यूट्रिएंट गैसेस वगैरह एक्सचेंज हो जाती है सारी सेल्स को। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स में आता है, फिर वेन्स में आता है, फिर वेना केवा में आता है, फिर वापस आपके हार्ट में चले जाता है। तो यही चीज़ें आपके हार्ट के सेल्स के लिए भी फॉलो होती है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि जो जब लंग से ब्लड आ रहा है तो वो ब्लड एक्सचेंज कर दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे बाकी सेल्स यानी बाकी बॉडी पार्ट्स हमारी ब्लड ले रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है, वैसे ही हमारा हार्ट भी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है थ्रू कोरोनरी आर्टरी, जो कि कहाँ से निकलती है, अरोटा से निकलती है, ठीक है। जैसे सबके लिए निकलती है वैसे ही हार्ट के लिए भी निकलती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कल ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज भी मैंने आपको कल दिखाया था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 ओपनिंग है यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी की, ठीक है। ये देख रहे हो कैसे ये आर्टरी जो है पूरे हार्ट के सेल्स में जो है वो फैली हुई है, हार्ट को ब्लड जो है प्रोवाइड कर रही है। ये जो आपका हार्ट है, इसको इस तरीके से बीच से कट लगा के फिर दिखाया गया है, ठीक है। कल आपको बताया था मैंने, ये बाइकस्पिड वॉल है, ये ट्राइकस्पिड वॉल है, यहाँ पे 3 दरवाजे हैं तो ट्राइकस्पिड, यहाँ पे 2 है फ्लिप है तो बाइकस्पिड, ठीक है। यहाँ पे सेमिलूनर वॉल्व है, ये एरोटिक सेमिलूनर वॉल्व है, ये पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व है। एरोटिक सेमिलूनर वॉल्व से कहाँ जाता है ब्लड, अरोटा में जाता है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व से जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है आपका, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है। वहाँ पे ब्लड जाता है और वो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग्स को देते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता चल गया था, ठीक है। तो ये है वेन्स, इस तरीके से जो है ये हार्ट में फैली होती है और इस तरीके से ये हार्ट सेल्स को ब्लड प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है कि हार्ट सेल्स को कैसे ब्लड मिलता है, जैसे बाकी ऑर्गन्स को मिलता है वैसे ही मिलता है, ठीक है। ओके, चलो तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं हार्ट बीट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यानी हमारा हार्ट बीट कैसे कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है हमारे हार्ट बीट में, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि कैसे सिग्नल्स आते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे हमारा हार्ट हर टाइम पे पंप करता रहता है, क्या कौन सा जादू होता है ऐसा हमारे साथ में, ठीक है। तो ये जादू नहीं होता है, ये साइंस होता है। तो चलो देखते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। So the heart is a dual pump. In the left and right side of the heart, blood pumps separately but simultaneously in the systematic and pulmonary vessels, ठीक है। तो अब जो हमारा हार्ट जो ब्लड पंप करता है ना, जैसे जो आर्टरीज हो गई और वेंट्रिकल्स हो गई, यहाँ पे इस इमेज में दिखाते हैं, ठीक है। ये आर्टरियम हो गया, ये लेफ्ट आर्टरियम हो गया, ये राइट आर्टरियम हो गया, ठीक है। ये दोनों साथ में पंप करते हैं। जो राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये दोनों साथ में पंप करते हैं, ठीक है, ठीक है। आई बात समझ में, यानी ये साइमल्टेनियसली पंप करते हैं, भले ये अलग अलग ब्लड पंप कर रहे हैं। ये राइट वेंट्रिकल जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ब्लू से दिखा रखा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि पल्मोनरी वेन में डालता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा में डालता है, ठीक है। लेकिन पंप दोनों साथ में ही करते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली पंप करते हैं ब्लड को, ठीक है। आई बात समझ में, चलो नेक्स्ट है एफिशिएंट पंपिंग ऑफ ब्लड रिक्वायर्स दैट द आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, ठीक है।
अब जो भी पंपिंग होती है ब्लड की, उसमें जब ब्लड की पंपिंग होती है सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आर्टरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है, फॉलोड बाय ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाय द वेंट्रिकल, और उसके बाद कौन जो है वो पंप करे, वेंट्रिकल्स पंप करें, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ cardiac muscles like the skeletal muscles, many smooth muscles is triggered by depolymerization of the plasma membrane, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन, आप लोगों ने अगर मैंने अनअकैडमी में से तो पढ़ाया था, ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरी क्लासेस, या फिर आप लोगों ने इतना तो आइडिया सभी को होगा कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी सेल्स में क्या होता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन का मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है। हमारा नॉर्मल सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट होता है अराउंड, ठीक है। जब ये कम होके या सॉरी ज़्यादा होके या तो -35 पहुंच जाए, -30 पहुंच जाए, या +20 पहुंच जाए, यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब इंक्रीज हो जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, हमारी मेम्ब्रेन क्या हो चुकी है, डीपोलराइज्ड हो चुकी है। इस कंडीशन में जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स हो गए या हमारे स्मूथ मसल्स हो गए, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा हार्ट मसल्स, जो हार्ट की सेल्स हैं, वो भी जो है इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। सो द इनिशियल डीपॉलीमराइजेशन नॉर्मली अराइज बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम कॉल्ड साइनोएट्रियल एसे नोड, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे जो डीपॉलीमराइजेशन लेकर आता है वो कौन लेकर आता है हार्ट में, दैट इज साइनोएट्रियल नोड लोकेटेड इन द राइट एट्रियम नियर द एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। इमेज के थ्रू दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये है साइनोएट्रियल नोड, ये देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, ये है एसे नोड, ठीक है, इसे हम SAN भी बोलते हैं, ठीक है, SAN है साइनोएट्रियल नोड। तो ये जो है आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस वाले उस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो ये ऐसे नोड है, ये क्या है, ये कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, कुछ अलग सा नहीं है, ये सिर्फ क्या है, नोडल टिश्यूज है, कुछ ऐसे टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना जो कि थोड़ा अलग फंक्शन करते हैं, और इनका काम क्या होता है कि मेम्ब्रेन को डीपोलिमराइज करना, डीपोलिमराइजेशन करना मेम्ब्रेन को, ठीक है, जिससे कि हार्ट सेल्स क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े मैं पार्ट्स आपको बता देती हूँ। ये सुपीरियर वेना कैवा तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, और आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड ये अभी आगे डिस्कस करूँगी, ये AV नोड है, ठीक है, AVN, ये SA नोड है, ठीक है, और ये इंटरनोडल पाथवे है जिस पाथवे के थ्रू ये सिग्नल भेजता है, ठीक है, SA नोड टू AV नोड के लिए, AV नोड के लिए जो सिग्नल भेजता है वो इस पाथवे के थ्रू भेजता है, ठीक है। यहाँ पर ये बंडल ऑफ हीस है, बंडल ऑफ हीस देखने को मिल रहा होगा आपको, और ये पुरकिंजी फाइबर्स हैं, ठीक है, ये सारे पुरकिंजी फाइबर्स हैं हार्ट में, ठीक है। ये इस तरीके से जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ये कंडक्टिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है कि कैसे जो है हार्ट बीट में यानी हार्ट को एक्साइटेशन मिलती है। जैसे देखो गाइस, जो हमारा हार्ट है वो क्या है, अगर मैं आपको बताऊं हमारा हार्ट कैसा है, तो मायोजेनिक हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल आते हैं या हमारा जो हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है वो हमारे खुद से आता है, ठीक है, यानी कोई ऐसा नहीं कि न्यूरॉन्स इसे कंट्रोल करते हैं। दो टाइप के हार्ट होते हैं, एक तो मायोजेनिक हार्ट होता है और एक न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट, ठीक है। न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल आते हैं, सिग्नल फॉर contraction came from nervous system। कई सारे लोअर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है न्यूरोजेनिक हार्ट, जहाँ पे कि जो सिग्नल जो कॉन्ट्रैक्शन के आते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके नर्वस सिस्टम से आते हैं। लेकिन जो भी हम लोग हैं यानी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर क्या होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है, यानी जो सिग्नल है कॉन्ट्रैक्शन के वो हमारा हार्ट खुद जनरेट करता है, ठीक है। सिग्नल फॉर कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड बाय इटसेल्फ, ठीक है, यानी हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल को खुद जनरेट कर सकता है। दैट्स वाई हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल कौन जनरेट करता है, तो हमारा ऐसे नोड जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है।
नोडल टिश्यूज़ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, ठीक है, नोडल टिश्यूज़, ठीक है। दो तरीके के नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है, एक तो ऐसे नोड हो गया जो भी बताया, और एक एवी नोड होता है, ठीक है, दो तरीके के होते हैं। ऐसे नोड क्या करता है, ये आपका जनरेट करता है सिग्नल को, जनरेट सिग्नल। ये नोड क्या है, कुछ नहीं है, बस ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि थोड़ा अलग है, और इन्होंने क्या कर दिया, ये इनका काम क्या हो गया, सिग्नल्स को जनरेट करना, ठीक है। जो एवी नोड है इसका काम क्या होता है, ये आपका ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, यानी ये जनरेट नहीं करता है। ये जो सिग्नल इसको कहाँ से मिलता है, ऐसे नोड से, जो सिग्नल ऐसे नोड ने जनरेट किया है उस सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो ट्रांसमिट सिग्नल ऑफ ऐसे नोड, जो ऐसे नोड ने ऐसे सिग्नल दिया है उस सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। जो ऐसे नोड होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं, पेसमेकर। पेसमेकर यानी पेसमेकर जो आपके हार्ट के बीट को इंक्रीज करता है, ठीक है, हार्ट को सिग्नल देता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज पेसमेकर, हम इसे क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं। जबकि जो हमारा एवी नोड है इसे हम क्या बोलते हैं, पेस सेटर, ठीक है, यानी जो कि पेस को क्या कर देता है, सेटर कर देता है, पूरी जो ट्रांसमिट कर देता है जो भी सिग्नल जनरेट किया रहता है किसने, ऐसे नोड के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट दोनों नोड्स हैं, ऐसे नोड एज वेल एज एवी नोड, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। ये आपका एवी नोड है, एवी नोड, ठीक है, यानी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये आपका ऐसे नोड है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये बंडल ऑफ हिस है, ठीक है, बंडल ऑफ हिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये बंडल ऑफ हिस है, ये मसल्स, ये भी मसल्स है, कंडक्टिव पाथवे है, ये भी कंडक्ट करते हैं। बंडल ऑफ हिस हो गया, और यहाँ पर पुरकिंजी फाइबर्स हो गए, ये दोनों के दोनों मिलकर जो है पूरे वेंट्रिकल्स में जो है वो सिग्नल को फैलाते हैं। यानी सिग्नल जनरेट हुआ था आपके साइनोएट्रियल नोड में, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, राइट एट्रियम के टॉप में, ठीक है। अब इस राइट एट्रियम के टॉप से इस सिग्नल को पूरी जगह जनरेट, पूरी जगह जाना है, यानी लेफ्ट एट्रियम में भी जाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जाना है, और राइट वेंट्रिकल में भी जाना है। तो सब जगह जाना है, तो उसके लिए क्या है, पेस सेटर है, दैट इज एवी नोड है। एवी नोड की मदद से ही सभी जगह जो है वो सिग्नल जा पाता है, और एवी नोड की मदद से मेन जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में सिग्नल जा पाता है। लेफ्ट एट्रियम में तो इस यहाँ से खुद ही खुद चला जाता है सिग्नल, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेंट्रिकल्स में जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, आपका एवी नोड की, बंडल ऑफ हिस की, एंड पुरकिंजी फाइबर्स की। इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप लोकेशन समझ लो कि कहाँ कहाँ से लोकेशन है, ठीक है। बाकी ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है बीच में, जो कि वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। चलो ओके, तो इतना समझ में आया सबको। लोकेटेड इन द राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना कैवा के एंट्रेंस में आपका साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। द नेक्स्ट इज द एक्शन पोटेंशियल देन स्प्रेड फ्रॉम ऐसे नोड थ्रू आउट द आर्टरिया एंड इनटू थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स। जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्प्रेड होता है कहाँ से, ऐसे नोड से स्प्रेड होता है, और फिर वो पूरे आर्टरियाज में जाता है, फिर वो वेंट्रिकल्स में भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कैसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कैसे कैसे एक्साइटेशन होता है, कैसे कैसे जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सो द ऐसे नोड इज नॉर्मली द पेसमेकर ऑफ फॉर द एंटायर हार्ट, पूरे हार्ट के लिए जो है पेसमेकर की तरह काम करता है, ठीक है। Its depolymerization generates the action potential that lead to the depolymerization of the cardiac muscles, ठीक है। ये करता क्या है, कैसे ये सिग्नल जनरेट करता है, बाय डीपोलिमराइजेशन, ठीक है। ये बस इसका काम है डीपोलिमराइजेशन कर देना। डीपोलिमराइजेशन करने से क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाता है, जिससे कि सिग्नल ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डीपोलिमराइजेशन आपने जैसे नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा होगा कि नर्व्स जो है जैसे कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस सेल कैसे न्यूरॉन्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल पहुंचता है, या जैसे मेरा यहाँ पे चोट लगा तो मेरे ब्रेन को कैसे पता चला यहाँ पे चोट लगा, क्योंकि इसने सिग्नल भेजा यहाँ से। कैसे सिग्नल भेजा, थ्रू डीपोलिमराइजेशन। डीपोलिमराइजेशन हुआ, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ, जिससे कि मेरे ब्रेन को क्या मिल गया, सिग्नल मिल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे नर्वस सिस्टम काम करते हैं, हमारे मसल्स काम करते हैं, ठीक है, मस्कुलर सेल्स काम करते हैं, डीपोलिमराइजेशन के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, ऐसे ही हमारा हार्ट भी जो है वो डीपोलिमराइजेशन के थ्रू जो है वो सिग्नल जो है जनरेट करता है। और वो कौन है, हमारा ऐसे नोड। ऐसे नोड ही हमारा सिग्नल जनरेट करता है। तो वो क्या करता
करता है, डीपॉलीमराइजेशन करवा देता है। तो जितना भी आपको यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा था, ये येलो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा था, ये पूरा सिग्नल को ट्रांसमिट करने का पाथवे दिखा रखा है, ठीक है, जो कि कैसे पूरा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। तो यानी येलो कलर का दिखा रखा है, यानी पूरा डीपॉलीमराइजेशन आपको दिखा रखा है, ठीक है, कैसे कैसे डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, देयरफॉर द डिस्चार्ज रेट ऑफ एसए नोड डिटरमाइंस द हार्ट रेट, ठीक है। अभी जो हमारा एसए नोड है वही हमारा हार्ट रेट डिटरमाइन करता है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, क्योंकि डीपॉलीमराइजेशन जनरेट वही कर रहा है, एसए नोड ही जनरेट कर रहा है। डीपॉलीमराइजेशन का मतलब हो गया सिग्नल जनरेट कर रहा है टू कॉन्ट्रैक्ट द हार्ट, ठीक है। तो वो पूरे आर्टरीज में भी वो वही कर रहा है, एट्रियम में भी पूरे सिग्नल जनरेट कर रहा है, साथ ही साथ वेंट्रिकल्स में भी कर रहा है, ठीक है। तो सब पूरा हार्ट का रेट वही डिटरमाइन कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि एसए नोड क्या करता है, हार्ट रेट को डिटरमाइन करता है। द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर मिनट में कितनी बार आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो ये डिसाइड करेगा कि एसए नोड ने कितनी बार सिग्नल भेजा, ठीक है। अब ऑन एन एवरेज कितनी बार हमारा कितने सेकंड में हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एवरी 0.8 सेकंड में, एवरी 0.8 सेकंड यानी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। पता है सबको? चलो मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगी, अभी तो ये बात वो है। हर 0.8 सेकंड में हमारा हार्ट क्या करता है, हार्ट बीट आती है, ठीक है, लव डब की साउंड आती है। अब एसए नोड भी क्या करता है, क्योंकि एसए नोड हर 0.8 सेकंड में सिग्नल जनरेट करता है, हर 0.8 सेकंड बाद ये सिग्नल जनरेट कर देगा, हर 0.8 सेकंड के बाद ये डीपॉलीमराइजेशन कर देगा, ठीक है। तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ये दोबारा से जनरेट करना स्टार्ट कर देता है सिग्नलिंग, ठीक है। तो इसी से हमारा हार्ट रेट डिटरमाइन होता है, इसलिए हम बोलते हैं पर मिनट में हमारा कितनी बार हार्ट बीट होता है पर मिनट में, 1 मिनट में कितनी बार होता है, 72 टाइम्स जो है ऑन एन एवरेज जो है वो हार्ट बीट देखने को मिलता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो बाकी इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द एक्शन पोटेंशियल इनिशिएटेड बाय एसए नोड स्प्रेड थ्रू द मायोकार्डियम, यानी हार्ट में स्प्रेड हो जाता है, पासिंग थ्रू द सेल टू सेल थ्रू अ गैप जंक्शन, ठीक है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा है, लेकिन आप इस गैप जंक्शन को जरूर हाईलाइट कर लीजिए कि जो आपके एसए नोड ने जो सिग्नल स्टार्ट किया, यानी जैसे सिग्नल जनरेट किया, ठीक है, सिग्नल जनरेट तो कर दिया उसने, ठीक है। अब पूरे आर्टरियस में यानी लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट एट्रियम में कैसे सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, कैसे जाएगा, जैसे यहाँ पे आर्ट्रियल एक्साइटेशन दिखा रखा है इस फिगर में, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बिगिन हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे नोड ने जब सिग्नल जनरेट किया तो ये येलोइश कलर का यहाँ पे दिख रहा है आपको छोटा सा सिग्नल, मैं इससे ले लेती हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये सिग्नल उसने जनरेट किया। अब ये सिग्नल जनरेट किया तो ये सिग्नल कहाँ पहुँचना चाहिए, आपके राइट एज वेल एज लेफ्ट एट्रियम दोनों में पहुँचना चाहिए, और फिर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में भी पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो साइमल्टेनियसली करते हैं दोनों आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, तो साइमल्टेनियसली सिग्नल यहाँ पे पहुँचना चाहिए, यानी दोनों आर्ट्रियम में जो है वो आपका सिग्नल पहुँचना चाहिए साइमल्टेनियसली, यानी तुरंत जैसे ही डीपॉलीमराइजेशन स्टार्ट हुआ तो ऐसे नोड को तुरंत ही सिग्नल पहुँचा देना चाहिए दोनों एट्रियम में। दोनों एट्रियम में पहुँचाएगा तो तभी दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये सिग्नल पहुंचाएगा कैसे, कैसे इतना फास्ट जो है वो सिग्नल पहुंचाएगा, तो थ्रू गैप जंक्शन। हमेशा याद रखना, ऐसे नोड से जो सिग्नल आता है, ठीक है, जो ऐसे नोड है उससे जो सिग्नल आता है किसके लिए, एट्रियम के लिए, दोनों लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम के लिए जो सिग्नल आता है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट थ्रू गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन क्या हुआ, कई सारे स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ गैप जंक्शन क्या होता है, यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे ये दो सेल्स हैं, ठीक है, ठीक है, तो दो सेल्स जो आपस में कनेक्टेड होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, गैप जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होती है, गैप जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। जैसे ये सेल 1 है और ये सेल 2 है, ठीक है। तो
अगर लेफ्ट एंड राइट एट्रियम में, पूरे एट्रियम में, ठीक है, छोटा सा पोर्शन ही, पूरे एट्रियम में, दोनों लेफ्ट एंड राइट एट्रियम दोनों में अगर सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो फिर जो ऐसे नोड ने जो सिग्नल जनरेट किया है वो गैप जंक्शंस के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। आई बात समझ में? इतना सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है, वेंट्रिकल्स का भी बताऊंगी लेकिन पहले आर्ट्रियल का समझ लो। आर्ट्रियल में ऐसे नोड ने सिग्नल जनरेट किया, ठीक है, पहले छोटा सा यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, फिर वो तुरंत ही फैल गया, पूरे एट्रियम में फैल गया। जब पूरे एट्रियम में फैला तो तभी एट्रियम ने क्या किया, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम ने एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद कंप्लीट हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद वेंट्रिकल का टाइम आता है कि वेंट्रिकल अब एक्साइट करेंगी, ठीक है, वेंट्रिकल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। आई बात समझ में? तो ये चीज़ याद रखना है कि गैप जंक्शन के थ्रू ऐसे नोड जो है स्प्रेड करता है एट्रियम, दोनों एट्रियम, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम में क्या, सिग्नल्स, ठीक है। नेक्स्ट है डीपॉलीमराइजेशन, फर्स्ट स्प्रेड थ्रू द मसल सेल्स ऑफ द आर्टरिया विद कंडक्टिंग रैपिड थ्रू द राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट असेंशियली इन द सेम टाइम, ठीक है। तो वही बात है, जो डीपॉलीमराइजेशन होता है वो सबसे पहले स्प्रेड होता है मसल सेल्स में ऑफ आर्ट्रिया के मसल सेल्स में जो है वो स्प्रेड होता है विद कंडक्टिंग रैपिडली इनफ दैट द, इतना फास्ट होता है कि दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम जो है वो सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये कह रहा है कि जो सिग्नल जनरेट किया ऐसे नोड ने वो इतनी तेजी से दोनों एट्रियम में पहुंचा कि दोनों ने क्या किया, एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। तो दोनों येलो दिख रहा है आपको, येलो कलर यहाँ पे डिनोट कर रहा है एरिया ऑफ डीपॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये एक साथ डीपॉलीमराइज हो गए यानी कॉन्ट्रैक्ट कर गए। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारा का सारा ब्लड कहाँ चले जाता है, वेंट्रिकल्स में चले जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल्स में क्या चला जाता है, सारा का सारा ब्लड। अब आर्ट्रियम क्या हो जाती है, एट्रियम दोनों के दोनों खाली हो जाती हैं, लेफ्ट एज वेल एज राइट एट्रियम, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन। वेंट्रिकल का एक्साइटेशन कैसे होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल टू द वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब वेंट्रिकल्स में इतना आसानी से नहीं होता है क्योंकि वेंट्रिकल्स आप देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर देखो, एक तो साइज वेंट्रिकल का काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और है ना, साइज एज कम्पेयर टू एट्रियम के थ्रू इनका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बट हम इजी वे में समझेंगे। सो कॉम्प्लिकेटेड कंडक्टिंग सिस्टम इसका है वेंट्रिकल्स का, विच कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक सेल्स दैट लॉस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल कैपेबिलिटी बट दैट कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल विद इन द लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो एक्शन पोटेंशियल है हमारे वेंट्रिकल्स में, ठीक है, वो कार्डियक सेल्स के थ्रू ही कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही तो है डीपॉलीमराइजेशन का सिग्नल, ये कंडक्ट होता है, ठीक है, थ्रू एक्शन पोटेंशियल बट लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब ये लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसे होता है, चलो देखते हैं। जो लिंक बिटवीन है atrial depolymerization and ventricle depolymerization is a portion of the conducting system called atrioventricular node, AV node, located in the base of the right atrium, ठीक है। यहाँ पे दिखाया था राइट एट्रियम के बेस में, ये आपको AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यहाँ पे प्रेजेंट है ये, ठीक है, ओके। एक मिनट, हाँ, ओके, ठीक है। तो जो आपका आर्टरी और वेंट्रिकुलर के बीच में जो लिंक है, ठीक है, जैसे आर्टरिया डीपॉलीमराइज हुआ उसके बाद आपके वेंट्रिकल्स को डीपॉलीमराइज होना है, उनका भी कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है, राइट। तो उनके बीच में जो लिंक है, कौन सिग्नल आर्टरिया से वेंट्रिकल में पहुंचा रहा है, तो वो कंडक्टिंग सिस्टम का नाम क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसको हमने क्या बोला, पेस सेटर बोला। यानी ये सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, जो ऐसे नोड इसे सिग्नल देगा तो उसी टाइम ऐसे नोड इसे भी तो सिग्नल दे रहा है, जिस टाइम पे सिग्नल पूरे एट्रियम में फैल रहा है उसी टाइम पे ऐसे नोड इसे भी सिग्नल दे रहा है। देखो, जैसे ऐसे नोड आया, इसने यहाँ पे पूरे एट्रियम में सिग्नल फैलाया, तो उसी टाइम इसको भी तो, एवी नोड को भी तो सिग्नल मिल रहा है। इस वाले डायग्राम से देखो, ठीक है, ये जो येलो कलर का जो लाइन दिख रहा है आपको, ये कंडक्टिंग सिस्टम है। तो जिस टाइम पे ऐसे नोड पूरे एट्रियम में सिग्नल फैला रहा है उस टाइम पे एवी नोड को भी सिग्नल दे रहा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को भी। तो यही एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज द ओनली लिंक बिटवीन द, हम कह सकते हैं कि कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द
एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स, ठीक है। आर्टरी से जो सिग्नल आ रहा है कंडक्टिंग सिग्नल, उसे वेंट्रिकल्स में भेजने का काम कौन कर रहा है, यही आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड कर रहा है, ठीक है। ये नोड भी नोडल टिश्यू है, जस्ट अ नोडल टिश्यू है, जैसे मैंने आपको बताया। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड रैपिडली थ्रू द SA नोड एंड AB नोड इंटरनोडल पाथवे, ठीक है। जो एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होता है वो बहुत ही रैपिड होता है SA नोड से, और वो AB नोड में जाता है थ्रू इंटरनोडल पाथवे। इंटरनोडल पाथवे यानी जो ये पाथवे है इसे हमने इंटरनोडल पाथवे बोला था। ये जो इंटरनोडल पाथवे, जो येलो कलर के ये जो लाइन से दिख रही हैं आपको, ये सारे, इनको क्या बोलेंगे हम, इंटरनोडल पाथवे, जहाँ से कि कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सिग्नल जो है भेजा जा रहा है। सो द AB नोड इज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या होता है इसे आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोपगेशन है एक्शन पोटेंशियल का थ्रू AB नोड रिलेटिवली स्लो। प्रोपगेशन जो AB नोड के थ्रू होगा वो रिलेटिवली स्लो होगा। स्लो का मतलब ये नहीं कि 4-5 मिनट वेट करके, नहीं, ओनली 0.1 सेकेंड का डिले होता है, ठीक है। यानी ये 0.1 सेकेंड का डिले करता है। ऐसा डिले ये क्यों करता है, यानी ये इसका काम क्या है, आर्टरी से जो मतलब जहाँ से SA नोड ने जो सिग्नल दिया है, ठीक है, अब आर्टरियम में तो चला गया है सिग्नल, अब उस सिग्नल को इसका काम क्या है, वेंट्रिकल्स तक पहुँचाना। लेकिन ये तुरंत ये काम नहीं करता है, ये 1.1 सेकेंड का डिले करता है। ये 0.1 सेकेंड का डिले क्यों करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपके आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स साथ में कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होती है उसके 0.1 सेकेंड के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारी AB नोड ने इसमें मदद करी है, ठीक है। अगर AB नोड नहीं होगा तो दोनों के दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, राइट। वैसे तो सिग्नल ट्रांसमिट होगा ही नहीं अगर AB नोड नहीं होगा, तो वही सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा 0.1 सेकेंड का डिले करता है, जिससे कि वेंट्रिकुलर जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है, पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि साथ में हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वो साथ वाली चीज़ को रोकने के लिए ये जो है 0.1 सेकेंड का डिले करता है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। चलो, तो अब आया आपका ये एट्रियल रिलैक्सेशन हो गया है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इससे। ओके, so after AB node has become excited, the action potential propagate down the interventricular septum। एक बार AB node एक्साइट हो गया, यानी 0.1 सेकेंड का उसने डिले करके फिर वो एक्शन पोटेंशियल को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की तरफ भेज देता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी जो दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है, ठीक है। दिस पाथवे हैज अ कंडक्टिंग सिस्टम फाइबर कॉल्ड बंडल ऑफ हिस और एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। इस पाथवे में क्या होता है, कंडक्टिंग फाइबर सिस्टम होता है, कंडक्टिंग सिस्टम फाइबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, या उसका दूसरा नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है। यहाँ पे देखा था बंडल ऑफ हिस, ये है बंडल ऑफ हिस, ठीक है, जो ये पूरे पाथवे में जा रहा है, ये पूरा जो ये इतना पाथवे है, ठीक है। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जो पूरा येलो कलर का लाइन दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारा बंडल ऑफ हिस है, ठीक है। चलो, The AB node and the bundle of His constitute only electrical connection between the arteria and the ventricle, ठीक है। तो जो AB node है और bundle of His है, ये एक ओनली जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, यानी कि जो सिग्नल ट्रांसमिट करने वाला जो कनेक्शन है, यानी अगर मैं बोलूँ करंट का जो कनेक्शन है, ठीक है, तार है एकदम, जो कि करंट पहुंचा रहा है कहाँ से, AB नोड से, सॉरी एट्रियम से वेंट्रिकल्स तक, वो कौन है, आपके AB नोड है और बंडल ऑफ हिस है, ठीक है। और ये बात समझ में, यानी जैसे जो आपके हार्ट है, अगर ये आपका, जैसे इस तरीके से ये आपका हार्ट है, ठीक है, ठीक है, तो ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो वेंट्रिकल और जो वेंट्रिकल है और आर्टरीज है, आर्टरीज और वेंट्रिकल्स के बीच में सिर्फ बोला AB नोड और बंडल ऑफ हिस है, एक ऐसा कनेक्शन है जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जिसे हम बोलते हैं, जिससे कि सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे से दिखा देते हैं ये देखिए, सिर्फ इसी अगर ये ना हो तो यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो AB नोड हो गया और बंडल ऑफ हिस हो गया, इसी से जो है वो आर्टरी से जो है वेंट्रिकल्स तक जो है, जो ऐसे नोड ने जो सिग्नल जनरेट किया है वो सिग्नल जाता है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट फॉर दिस पाथवे एट्रिया हैज अ सेपरेट वेंट्रिकल्स लेयर नॉन कंडक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये भी तो है एक जो कि कनेक्ट कर रहा है एट्रियम और वेंट्रिकल को, बट इट इज़ नॉन कंडक्टिंग, ये कोई सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, यानी ये कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ये नॉर्मल कनेक्शन है, ये कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग सिस्टम है, उससे तो कनेक्टेड रहता है वेंट्रिकल एट्रियम से। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो सिर्फ एवी नोड एंड बंडल ऑफ हिस है। नेक्स्ट आता है विद इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बंडल ऑफ हिस डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस विच सेपरेट द बॉटम एपेक्स ऑफ द हार्ट ऑफ एंड एंटर द वॉल ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स। ठीक है, दिस पाथवे कंप्लीटेड बाय Purkinje fiber which are a larger in diameter rapidly conducting cell conducting a low resistance gap junction। ठीक है, तो अब देखो गाइस, यहाँ से सिग्नल अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिग्नल है वो जो हमारे एट्रियम है उनमें सिग्नल कैसे पहुंचा, गैप जंक्शन के थ्रू पहुंचा पूरे एट्रियम में। अब ऐसे नोड के पास, ऐसे नोड ने एवी नोड को सिग्नल उसी टाइम एवी नोड को भी सिग्नल दिया, एवी नोड ने 0.1 सेकंड का डिले किया, उसके बाद उसने बंडल ऑफ हिस को सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया, और बंडल ऑफ हिस से यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये पूरे फैले हुए हैं पूरे वेंट्रिकल्स में। ठीक है, इनको दिया। अब जो बंडल ऑफ हिस है एंड पुरकिंजे फाइबर है, इनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो हमारे कंडक्टिंग फाइबर्स कौन कौन से हो गए? बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गए? कंडक्टिंग फाइबर्स हो गए। कंडक्टिंग फाइबर्स का मतलब जो कंडक्ट करा रहे हैं, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये आपको ये दोनों के दोनों क्या है? स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हैं। अब आप बोलोगे मैम ये तो वेन्स की तरह दिख रहे हैं, या अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेंगे मैम ये तो नर्व की तरह दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि नर्व होगी कोई, ठीक है, जो कि सिग्नल ट्रांसमिट कर रही होगी, राइट। लेकिन आपको CSIR में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पुरकिंजे फाइबर है और जो बंडल ऑफ हिस है, क्या वो नर्वस सिस्टम इन ओरिजिन है, नर्व है? जबकि ये नर्व नहीं है, ये क्या है? मसल्स ही है। ठीक है, यानी ये स्किन ही है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हैं। ठीक है, कैसी हैं? स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हैं दोनों के दोनों। ठीक है, और इनका काम क्या है? ट्रांसमिट करना सिग्नल को, ट्रांसमिट सिग्नल दैट जनरेटेड बाय ऐसे नोड। ठीक है, जो ऐसे नोड ने सिग्नल दिया था, फिर एवी नोड के पास आया, एवी नोड ने बंडल ऑफ हिस को दिया, बंडल ऑफ हिस से वो पुरकिंजे फाइबर में गया और पूरे वेंट्रिकल्स को सिग्नल पहुंच गए। ये इतना रैपिड होता है कि अगर 0.1 सेकंड का डिले नहीं करेगा ये एवी नोड, तो ये तुरंत के तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एट्रियम के साथ में। ठीक है, तो ये 0.1 सेकंड का डिले करता है एवी नोड, उसके बाद जो है ये इतनी जल्दी उसी टाइम में जो है ये पूरे हमारे वेंट्रिकल्स में फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर देखो कैसे फैली हुई है पूरे वेंट्रिकल्स में, और पूरे वेंट्रिकल्स को डीपॉलीमराइज कर देते हैं, जिससे हमारे वेंट्रिकल्स तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा फिगर से देखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, नाउ वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन कैसे होता है, बिगिन कैसे होता है, जब यहाँ पर जो है आपका एवी नोड, एट्रियल जो एवी नोड है वो क्या करता है? सिग्नल ट्रांसमिट करता है पुरकिंजे फाइबर को, बंडल ऑफ हिस को, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर को। जितना आपको येलोइश पार्ट दिख रहा है वो डीपॉलीमराइजेशन वाला पार्ट है। ठीक है, ये देखो ये डीपॉलीमराइजेशन वाला पार्ट है। उसके बाद जब कंप्लीट हो रहा होता है उस टाइम पे कंप्लीट डीपॉलीमराइजेशन होता है और हमारा जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है। ठीक है, उसके बाद वापस से वेंट्रिकल क्या कर जाते हैं? रिलैक्स कर जाते हैं, वापस से जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, हार्ट इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में देखूंगी, वैसे ECG में आपको अलग से बताऊंगी। ठीक है, ECG में अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगी डिटेल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। जब आपका एट्रियल एक्साइटेशन बिगिन हुआ तो इतना सा आपको ECG में इतना सा पोर्शन देखने को मिलता है। आपने ECG तो देखा होगा, नॉर्मली हॉस्पिटल्स में TV वगैरह में दिखाते हैं, इस तरीके से जो है वो आता है लाइन। कैसे कैसे आता है? जब एट्रियल एक्साइट होता है तो इतना लाइन बनता है। जब
एट्रियल का एक्साइटेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसे नोड ने सिग्नल भेजा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इतना पोर्शन जो है एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन का है, यानी इस तरीके से, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से छोटा सा जो उभार आया है वो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये ओके। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसी टाइम पे ऐसे नोड ने एवी नोड को भी सिग्नल भेजा था, लेकिन एवी नोड ने क्या कहा, नहीं, अगर सिग्नल अभी भेज दूंगा मैं तो एट्रियम और वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, इसीलिए वो 0.1 सेकेंड का डिले करता है एवी नोड यहाँ पे, ठीक है। जो एवी नोड है वो 0.1 सेकेंड का डिले करता है। जैसे ही 0.1 सेकेंड में आपका क्या हो जाता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। 0.1 सेकेंड के बाद उसके बाद वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में इतना जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, तो इतना सा आपको पोर्शन देखने को मिलता है, और उसके बाद जब जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इतनी बड़ी लाइन आपको देखने को मिलती है, ठीक है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के। उसके बाद जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होता है तो इतना पोर्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। तो ये वेंट्रिकल रिलैक्सेशन हो गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या एक्साइटेशन हो गया, ये आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ओके। समझ में आई बात, ठीक है। अगर नहीं भी आई है, उतना समझ में नहीं आया, तो ईसीजी को हम वापस से जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाद में जाके डिटेल में, लेकिन अभी जितना समझना है उतना समझिए, ठीक है। और एक और चीज़ है, ईसीजी में आपसे पूछा जाता है कि एट्रियल रिलैक्सेशन कभी भी ईसीजी में नहीं दिखाया जाता है। आपको एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, बट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, लेकिन एट्रियल रिलैक्सेशन आपको नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जिस टाइम पे जैसे यहाँ पे एट्रियल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, एक्साइट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके बाद वेंट्रिकल ने कर दिया, ठीक है। तो जिस टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है ना, उसी टाइम पे जो है एट्रियल हमारा रिलैक्सेशन कर रहा होता है। तो या तो हम कॉन्ट्रैक्शन दिखा सकते हैं या रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसीलिए ईसीजी में कभी भी एट्रियल का रिलैक्सेशन नहीं दिखाया जाता है, ठीक है, ओनली कॉन्ट्रैक्शन, और बाकी वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन दिखाया जाता है, ठीक है। तो इतनी बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई बात समझ में, चलो। तो कंडक्टिंग फाइबर्स भी समझ में आ गए। ये कंडक्टिंग फाइबर्स हैं, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है, याद रखना, दीज आर मसल्स नॉट अ नर्व। आपको नर्व जैसा दिख रहे होंगे, लेकिन ये नर्व्स नहीं है, ये कार्डियक मसल्स है, जिनका काम क्या है, कंडक्शन करना, यानी जो सिग्नल है उसे ट्रांसमिट करना, ठीक है, डीपॉलीमराइजेशन के सिग्नल को ट्रांसमिट करना, जो कि ऐसे नोड ने जनरेट किया है, ठीक है। चलो, और कुछ छूट तो नहीं गया, चलो नहीं, बाकी हाँ यहाँ पे थोड़ा सा बचा है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ पुरकिंजी फाइबर कंडक्ट द एक्शन पोटेंशियल रैपिडली टू द मायोसाइट्स थ्रू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो जो ब्रांचिंग है, पुरकिंजी फाइबर्स ने बहुत सारी ब्रांचिंग करी हुई है वेंट्रिकल्स में, तो वो एक्शन पोटेंशियल को रैपिडली देता है, किसको, मायोसाइट्स। मायोसाइट्स का मतलब हो गया मसल सेल्स, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स होती है, यानी सिंपल सा आप समझ लीजिए जो कार्डियक सेल्स हो गई, जो हमारी हार्ट की सेल्स हो गई, जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली सेल्स है हमारी हार्ट की, ठीक है, ठीक है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट करना है उनमें तुरंत ये सारे का सारा एक्शन पोटेंशियल जो है वो दे देता है पुरकिंजी फाइबर, जिससे हमारे वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है या आपको वापस से बिल्कुल भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो वो भी बता देना, ताकि मैं वापस से कुछ नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बाकी जितना पढ़ा है हमने, एक बार हम नेक्स्ट क्लास में जो है रिवाइज कर लेंगे इसको, ठीक है, जितना हमने आज पढ़ा है, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास को देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इस जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसे नोड कैसे सिग्नल जनरेट करता है, ऐसे कैसे जादू होता है भाई, ऐसे कैसे उसे पता है कि ये सिग्नल जनरेट करना है, कैसे ये सिग्नल जनरेट होता है 0.8 सेकंड में, हर बार 0.8 सेकंड में, अभी भी है तो अभी भी जनरेट हो रहा है, हम लोग अलाइव है तो हमारे ऐसे नोड कंटिन्यूसली जो है वो सिग्नल जनरेट कर रही है। तो कैसे होता है ये, कल हम एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ के थ्रू जो है इसको समझेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है, अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैं वापस से आपको समझा भी दूँगी, ठीक है। चलो गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।